भविष्य महापुराण प्रतिसाद भरत खंड काव्य। ईसा मसीह के बारे में भी भविष्य पुराण में वर्णन है। इस पुराण में ईसा मसीह का जन्म, उनकी हिमालय यात्रा और तत्कालीन सम्राट शालिवाहन से भेंट के बारे में कथा दी गई है, जिसे आधुनिक रिसर्च के बाद प्रमाणित भी किया जा चुका है। जीसस क्राइस्ट भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय खंड के द्वितीय अध्याय के श्लोक में वर्णित हैं, जिसमें ईसा मसीह के लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने और साधनारत रहने का वर्णन है। उस समय उत्तरी भारत में शालिवाहन का शासन था। एक दिन जब वे शालिवाहन हिमालय गए, जहां लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने एक गौरवर्ण दिव्य पुरुष को ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। समीप जाकर उन्होंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है। मैं कुंवारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। विदेश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का अंत नहीं है। उन आस्थाहीनों के बीच मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ, जैसे कि म्लेच्छदेश मसीहो 8 समागत। ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम्। कलयुग का वर्णन रविवारे च संडे च फाल्गुनी चैव फरवरी षष्टिश्च सिस्कटी गया तदुदाहार वृद्धिश्च। अर्थात भविष्य में, अर्थात आंग्ल युग में जब देववाणी संस्कृत भाषा लुप्त हो जाएगी, तब रविवार को संडे, फाल्गुन महीने को फरवरी और षष्ठी को सिक्स कहा जाएगा। अब भविष्य पुराणकार की कल्पना भी हास्यास्पद ही है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोगों के दिलों में छल होगा और अपनों के लिए भी लोगों के दिलों में जहर भरा होगा। अपनों का भी बुरा करने से कलयुग के लोग घबराया नहीं करेंगे। दूसरों का भी हक खाने की आदत लोगों को हो जाएगी और चारों तरफ लूट ही लूट होगी। कलयुग में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का अहंकार होगा और वह खुद को इसलिए दूसरों से ऊपर समझने का काम करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलियुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज ब्राह्मण दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव-गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। साधु लोग दुहखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। म्लेच्छ का अर्थ होता है दुष्ट, नीच और अनार्य। जब हिंदू तथा मुसलमानों में परस्पर विरोध होगा और औरंगजेब का राज्य होगा, तब विक्रम संवत 1738 का समय होगा। उस समय अक्षर ब्रह्मा से भी परे सच्चिदानंद परब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होगी। वह चित्रकूट के रमणीय वन के क्षेत्र पद्मावतीपुरी पन्ना में प्रकट होंगे। वे वर्णाश्रम धर्म निजानंद की रक्षा तथा मंदिरों की स्थापना कर संसार को प्रसन्न करेंगे।